अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 2 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर 2 पे आता है प्रोनाउन। हम पिछले लेसन में नाउन को बड़ा थारोली डिस्कस कर चुके हैं। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को। जैसा कि ये नाम से ही जाहिर है कि इसकी डेफिनेशन एक सिंपल सी हम ये भी कर लेते हैं। प्रोनाउन are words that are used instead of nouns। प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन्स की जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, शी, दे, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं, ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन की जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे लिखने जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सारा के मतलब, बार बार हम सारा का नाम नहीं लिख सकते। उसको हमने बयान करने के लिए, उसकी बात बयान करने के लिए, बताने के लिए हम शी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो जब शी वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। प्रोनाउन की इंपॉर्टेंट टाइप्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आएगा पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस में एक इंपॉर्टेंट टेबल है, वो आप याद कर लेंगे। सब्जेक्टिव केस या प्रोनाउंस कह लें, पोजेसिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जी, अगर आप प्रोनाउंस को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपका लिखने का जो काम है, किसी भी टॉपिक पे आप लिखेंगे वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑलमोस्ट मिस्टेक फ्री हो जाएगा, आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होंगी कम से कम। प्रोनाउंस अगर आप अच्छा तैयार कर लेंगे तो प्रोनाउंस में आप देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन होते हैं आई एंड वी। आई के लिए होगा, पोजेसिव होगा माई एंड माइन, और ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, और रिफ्लेक्सिव होगा माई सेल्फ। वी, आर, आर्स, अस, आर सेल्व्स। आर सेल्व्स इसलिए आएगा क्योंकि ये प्लूरल हो गया है और ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। हम सेल्फ की बजाय सेल्व्स करेंगे। यू, योर, योर्स, यू एंड योर सेल्फ भी होता है, और आप इसको योर सेल्व्स भी कह सकते हैं अगर ज़्यादा लोगों के लिए आना हो इसमें तो। उसके बाद आएगा ही। इसको मैं बाद में डिमॉन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ। ही, हिज, हिज, हिम, हिमसेल्फ, she, her, hers, herself, her, herself, they, their, theirs, them, themselves, it, it, its, its, itself। जी, तो ये सब्जेक्टिव केस जो होते हैं ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं। पोजेसिव केस उन प्रोनाउंस की मलकियत को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, मैं, आई हैव माई ओन बुक,
मेरे पास मेरी अपनी किताब है, माय पोजेशन के लिए आता है। उसके बाद माइन, ये भी पोजेसिव केसेस हैं, लेकिन आप कह सकते हैं माइन बुक इज़ न्यू। जब इसने शुरू में आना हो तो माइन के तौर पे भी आ सकता है, आई माई माइन। जब इसने मैं, मेरे आने का मकसद एंड पे मैं एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा हूँ, ही आस्क्ड मी, उसने मुझे कहा, मी जब एंड पे आ रहा है एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मी आएगा। ठीक है, आई माई माइन मी का आपने यूजेज समझ लिया। उसके बाद माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया, बजाते खुद किया। किसी भी चीज़ को रीइंफोर्स करना हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी प्रोनाउन ने जब एंड पे आना हो, एज ए ऑब्जेक्ट आना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, ये इस तरह के प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, देम और इट्स। अगर पोजेसिव किसी भी चीज़ की, किसी भी पर्सन की हमने मलकियत शो करनी हो तो ये पोजेसिव प्रोनाउंस आते हैं। और सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये हमेशा स्टार्ट में आते हैं। अब आई मैं के लिए इस्तेमाल होता है, वी हम के लिए होता है, यू तुम या आप के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिंगुलर के भी तौर पे होता है, प्लूरल के तौर पे भी। अगर मुहातब जो हैं, मेरे मुहातब आप हैं, अगर एक पर्सन है तो मैं भी यू बोलूँगा, अगर आप पूरी क्लास हैं तब भी मैं यू बोलूँगा। तो ही, ये मस्कुलन के लिए होता है, मुज़क्कर के लिए होता है वो होता है जब एक लड़का हो, शी वो जब एक लड़की हो, दे जब ज़्यादा लड़के या ज़्यादा लड़कियां या ज़्यादा, इट आता है बेजान के लिए, ज़्यादा बेजान चीज़ें हों। ठीक है, तो ये सारे प्रोनाउंस आते हैं शुरू में। इन्हीं प्रोनाउन, अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ रहा होता है, सेंटेंस आ रहा होता है, दे लव देयर कंट्री, दे लव देयर कंट्री। अब कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, देयर की बजाय यूज़ कर रहे होते हैं आर। ठीक है, या कुछ ने माई लिखा होगा। जब सब्जेक्टिव केस ही आपका शुरू में एज ए सब्जेक्ट दे आ रहा है तो आप देयर ही लगाओगे ना, आप इधर से ही उसका तलाश करोगे प्रोनाउन। आप ब्लैंक से करते हुए इसको गलत क्यों यूज़ कर जाते हैं स्टूडेंट्स अमूमन, वी यूज़ कर रहे हैं, वी लव आर कंट्री होगा ना, वी लव माई कंट्री तो नहीं होगा, वी लव योर कंट्री तो नहीं होगा ना। इसी तरह यू लव योर कंट्री, तो आप यू लव इट्स कंट्री तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, यू लव हिज कंट्री तो नहीं इस्तेमाल होगा। ये टेबल ऑफ प्रोनाउंस आपको बहुत अच्छी तरह याद करने की ज़रूरत है अगर आप प्रोनाउंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करना चाहते हैं। तो ये टेबल आप अच्छी तरह याद कर लें। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। ये पर्सनल प्रोनाउन नंबर 1 था, प्रोनाउन की टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को। नंबर 1 हम पर्सनल प्रोनाउन कर चुके हैं, नंबर 2 पे रिलेटिव प्रोनाउन में होगा टू कनेक्ट, relative clauses. For example, who, which, that। ये इस तरह के जो relative pronouns होते हैं, कोई से दो क्लासेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, रिलेट करने के लिए हम ये कनेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। जब एज ए कनेक्टर ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं तो इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, आई सा अ मैन हु वाज स्टैंडिंग ऑन रोड। हु, जो के, मैंने एक आदमी देखा जो के सड़क पे खड़ा था। इधर कनेक्टर, एज ए कनेक्टर आया है हु या डैट या विच, जब एज ए कनेक्टर आएंगे तो उनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस का नाम देंगे। थर्ड टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, टेक प्लेस ऑफ अ नाउन, टेक प्लेस ऑफ अ नाउन ऑलरेडी मैंशनड। किसी भी सेंटेंस में जो ऑलरेडी मैंशनड होते हैं उनके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव का आता है। सिंगुलर्स के लिए दिस या डैट आ जाता है।
इनके प्लूरल के लिए दिस का प्लूरल होगा तो दीज, डैट का होगा तो दोज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं ये, दिस, ये, वो, ये ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें हैं तो दोज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज़ अ क्लासरूम, दिस इज़ अ क्लासरूम ऑलरेडी मैंशनड है सेंटेंस के अंदर, सिर्फ उसको बयान करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, या हम कहते हैं टेक, किसी भी नाउन की जगह लेने के लिए, टेक प्लेस ऑफ अ नाउन, हम ये करते हैं। अब कहते हैं डैट इज़ अ बॉय, दूर अगर खड़ा है डैट इज़ अ बॉय, करीब है अगर तो दिस इज़ अ बॉय, तो दीज आर बॉयज़ अगर करीब हैं, अगर दूर हैं तो दोज आर बॉयज़। इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का नाम दिया जाता है। प्रोनाउन की फोर्थ टाइप हम करने जा रहे हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते, ठीक है, जिनको हम मेंशन नहीं करना चाहते, जिनको हम नॉट आइडेंटिफाइड कह लें, जिनकी हम शनाख्त नहीं देना चाहते, उनको सेंटेंस के अंदर हम वैसे जनरल बात करना चाहते हैं। उर्दू में हम कहते हैं जी हर कोई ऐसे ही बात कर रहा है, क्लास में हर कोई लड़ रहा था। जब आपको फीडबैक ऐसा जनरल सा मिलना हो, आपने कमेंट जनरल सा करना हो, किसी को टारगेट ना करना हो, या ही किसी की पहचान ना आपने बतानी हो, तो आप इस तरह के प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। नॉट आइडेंटिफाइड इनको आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन, नो वन, एनी वन, एवरी वन, सम, इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं इनको नन, सॉरी नो वन, इसको नन कर लें। इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं इनको हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं वन शुड डू, वन शुड डू वंस ड्यूटी, जी किसी को या एक बंदे को अपना काम करना चाहिए। एवरीवन इज मेकिंग नॉइज इन अ क्लास, हर कोई क्लास में शोर कर रहा है। सम पीपल वर रेजिंग स्लोगन्स, कुछ लोग नारे लगा रहे थे। अब जब आप लोगों की शनाख्त नहीं देना चाहते या आपको पता ही नहीं होता उनकी शनाख्त के बारे में, तो फिर आप ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? अगर कोई इशू है तो आप बाद में मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। लास्ट जो हम टाइप करने जा रहे हैं, एज ए इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंस आते हैं सेंटेंस के शुरू में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इन क्वेश्चन वर्ड्स एट स्टार्ट, आप कह सकते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में क्वेश्चन वर्ड्स जो आते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, विच, whose, where, what is your problem, ठीक है, whose book is this। इस तरह के जब सेंटेंसेस में हमने इनको एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज़ करना होता है तो हम कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। एज ए इंट्रोगेटिव हम इसमें एज ए क्वेश्चन हम यूज़ कर सकते हैं। 5 हमने टाइप्स कर दी हैं, इनको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप्चुलेट कर लें। प्रोनाउन की 5 टाइप। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन्स की जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, और इसमें नंबर 1 पे आता है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस आई, माई, मी, माई सेल्फ वगैरह, शी, हर, ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, जबकि जो कि पर्सन्स के लिए स्पेशली इस्तेमाल होते हैं। इसमें रिफ्लेक्सिव सेल्फ वाले आ जाते हैं। जब भी किसी चीज़ को रीइंफोर्स करना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पे हमने अभी किया है रिलेटिव प्रोनाउंस। 2 सेंटेंसेस को, क्लासेस को जब कनेक्ट करना हो तो हम रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है कि जब चीज़ों को आपने बयान करना है और वो ऑलरेडी मेंशन है, तो दिस, डैट, दिस, दोज वगैरह ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इनडेफिनेट जो कि नॉट क्लियर या जिनको आप बताना नहीं चाहते, जिनकी शनाख्त पता नहीं होती या हम बताना नहीं चाहते, उनके लिए फॉर एग्जाम्पल
वन, नन, एनीवन, एवरीवन, सम वगैरह। उसके बाद लास्ट पे पांचवी टाइप जो की है एज ए क्वेश्चन वर्ड्स जो स्टार्ट में आते हैं, व्हाट, विच, हुज, वेयर, तो इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का नाम देते हैं। प्रोनाउंस को आज हमने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है। लास्ट टाइम हमने नाउंस किए थे, आज हमने प्रोनाउंस मुकम्मल कर लिए हैं। तो आपने क्या करना है, प्रोनाउंस की सारी टाइप्स को एक रजिस्टर पे लिखते जाएं, साथ साथ लेक्चर्स को आप नंबरिंग के साथ लिखते जाएं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, ताकि हम जब दोबारा से सेंटेंस मेकिंग की तरफ आएंगे तो आपको कोई इशू ना हो। आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियोस अगर अच्छी लगें तो शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपको चाहिए कि अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और ग्रामर सीखना चाहते हैं और सीरियस हैं इस बारे में, तो आप लेसन्स को बाकायदगी से देखें, वीडियोस को बाकायदगी से देखें और इसको आगे जो है वो फॉरवर्ड भी करते रहे, ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।